नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में अंधेरगर्दी के चलते घपला, भ्रष्टाचार, अनियमितता और कमीशनखोरी नासूर बनता जा रहा है। प्रबंधन के रफा दफा और संरक्षण के रवैये के चलते यह दिनों दिन घातक हो रहा है। पिछले दिनों एमडी कार्यालय में तैनात एक लेखाकार के द्वारा करोड़ों रुपए के किए गए घपले में हो रही चर्चाओं, जानकार सूत्रों की जानकारियां और परिस्थितिजन्य साक्ष्य धीरे धीरे इस बात को साबित करने लगे हैं कि पूर्वांचल के डायरेक्टर फाइनेंस संतोष कुमार जाड़िया और डीजीएम अमित रोहिला इस पूरे घपले के लिए सीधे जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। एक लेखाकार सिर्फ अपने भरोसे 2019 से सरकारी धन की देनदारी को अपने परिजनों के खाते में डालता रहे और प्रबंधन सोता रहे, उसको भनक न लगे, यह कोई मानने को तैयार नहीं है। बतौर डीडीओ डायरेक्टर फाइनेंस की जिम्मेदारी होती है कि लेबर सेस जैसे सरकारी धन को समय से उसकी देनदारी सुनिश्चित कर ली जाए। बतौर अध्यक्ष, बतौर एथराइज सिग्नेचरी डायरेक्टर फाइनेंस की जिम्मेदारी है कि जिस डेबिट एडवाइस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है, वह पैसा उसी संबंधित फर्म या व्यक्ति के खाते में जाना सुनिश्चित कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और बावजूद इसके लेखाकार केशवेंद्र द्विवेदी के द्वारा हाजिर हो जाने के बाद जेल भेज दिया गया। न तो पुलिस के द्वारा उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया और न ही प्रबंधन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा सहित किसी भी अन्य जांच एजेंसी से जांच कराना ही मुनासिब समझा गया। जानकारों का कहना है कि जिस ढंग से ओहदेदारों के द्वारा कमीशनखोरी का चुस्त दुरुस्त हिसाब रखा जाता है, वहीं सरकारी पैसे को समय से उसका भुगतान कर दिया जाए, इसका हिसाब किताब रखने में यह ओहदेदार कैसे नाकाम बन गए। कुल मिलाकर सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और कमीशनखोरी केवल पिछले दिनों लेखाकार के द्वारा हुए घपले से कहीं ज्यादा
यदि जांच में मिल जाए तो इसे ताज्जुब नहीं मानना चाहिए। और यही वजह है कि पूर्वांचल प्रबंधन किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस जांच को कराने में गुरेज रख रहा है। चेयरमैन यूपीपीसीएल के गोयल के द्वारा चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते मुख्यमंत्री के बेजा फायदा उठाने के बजाय समूचे घपले के साथ साथ पूर्वांचल में दिनों दिन बढ़ रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की जरूरत है। प्रदेश शासन से रिकमेंडेशन आखिर किन परिस्थितियों में चेयरमैन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठने लगे। अनियमितता का आलम तो यह है कि मिर्जापुर की एक फर्म कुमार इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का 70 लाख रुपया एक वर्ष से ज्यादा समय से दूसरे वेंडर के आईडी पर भेजा जा रहा है। कमीशन के लेन देन के विवाद का मामला हो या लापरवाही का, दोनों स्थितियों में डायरेक्टर फाइनेंस के द्वारा इस घटना की संज्ञानता होने के बावजूद जांच के लिए क्यों प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में लेखाकारों की तैनाती पर भी सवाल उठने लगे। विभागीय नियमों के मुताबिक रेवन्यू के पद पर डबल एओ की पोस्टिंग करने की बात विभागीय नियमों में कही जा रही है, लेकिन इक्का दुक्का छोड़कर लगभग अधिकांश जगहों पर डीएआर ही, लेखाकार ही रेवन्यू का काम देख रहे हैं। डीएआर, डीएडब्ल्यू से लेकर जेडीओ ऑफिस एवं अन्य पदों पर रोटेशन का भी नियम है, लेकिन डायरेक्टर फाइनेंस की देखरेख में कोई भी नियम, कोई भी विभागीय नियम आखिर क्यों नहीं सख्ती से लागू किए जा रहे हैं, यह भी देखना दिलचस्प है। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र में लेखा सेक्शन में तमाम अनियमितताओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के बजाय चीफ इंजीनियर एडमिन को यह जांच देकर लीपापोती करने की जो मशक्कत विभाग कर रहा है, वह विभागीय हित के विपरीत है और घातक भी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।